वेलकम बैक गाइस। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने किया था, आज कंटिन्यू करते कुछ और क्वेश्चंस। जैसे सैलरी के हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, उस पर और थोड़ा क्वेश्चंस देखते, फिर फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स पे भी कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन। ओके, मिस्टर एक्स, ओके, रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। कब रिटायर्ड हुए? 31/01/25 को, आफ्टर 30 years of service, completing 30 years of service in 1 month. ओके, फिर क्या लिखा है? कंपनी कब ज्वाइन किया था? ज्वाइनिंग डेट है 1/1/1995, बराबर, when he was around 30 years. फिर रिटायरमेंट पे कुछ मिला होगा, तो पहला चीज़ जो मिला है रिटायरमेंट पे ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी मिला ₹8 लाख। फिर लीव एनकैशमेंट मिला अराउंड 3,30,000 रुपीज़ का, बराबर। किसने डेज के लिए? फॉर 330 डेज। फिर कंपनी ने कार ऑफर की, कब ऑफर की थी? 30/01/2022 को, जिसका प्राइस था 5 लाख। और कंपनी ने रिकवर्ड कितना किया है अभी तक? रिकवर्ड कर चुकी है ₹2 लाख, है ना। कार डेप्रिशिएट होगा, डेप्रिसिएशन रेट क्या है? @15% SLM मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर फोर्थ में कितना? ₹3 लाख कहाँ पे जाएगा? एज ए कमिटेड फॉर पेंशन, फॉर 2/3 ऑफ हिज पेंशन कमिटेशन, ठीक है, फॉर पेंशन। फिर इसके बाद कंपनी ने गिफ्ट वाउचर दिया, ₹6,000 का। फिर इसके बाद कलीग ने क्या किया? गिफ्ट दिया टीवी वर्थ 50,000, ठीक है। फिर इसके बाद अपने को और कुछ डिटेल दिया कि भाई बेसिक सैलरी है अराउंड 20,000, एंड 50% DA अलाउंस है पर मंथ। कब से कब तक के लिए? ये है 1/4/24 से 31/1/25 तक, ओके। देन वो कुछ पेंशन रिसीव करना स्टार्ट की, तो रिसीव पेंशन ऑफ ₹5,000 पर मंथ। कब से? 1/2/25 से 31/3/25 तक। तो हमें क्या करना है? कंप्यूट करना है ग्रॉस टोटल इनकम असेसमेंट इन 25-26 के लिए, अज्यूमिंग दैट ही हैज़ नॉट ऑप्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC, ठीक है, समझना है। तो उसके पहले
ये पेज क्या कहते हैं ना, ये वाला साइड हम छोड़ देते हैं, कुछ उसके पहले नोट करते। तो नोट पहला, ठीक है। अब जनरली जो हमने पढ़ा था कि भाई अगर गिफ्ट वाउचर है अप टू ₹5,000, अप टू ₹5,000 इन प्रीवियस ईयर, तो क्या है, इट इज़ एग्जेम्प्ट, बराबर। लेकिन जो अमाउंट यहाँ पे है वो कितना है, 6,000, तो ये क्या रहेगा, इज़ लायबल टू टैक्स एज पर क्यूजिट, ठीक है। फिर सेकंड बोलेंगे हम भी यहाँ पे कि जो एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ असेट हो रहा है ना, कार का क्या, कार एक एसेट हो गया, वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा पर ईयर, डेप्रिसिएशन पर ईयर रहेगा 20% के हिसाब से, है ना। जो रिटर्न डाउन वैल्यू को क्या मिलेगा, 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन रहेगा। तो मतलब इधर हो गया अपना पर्टिकुलर, और इधर हो गया मेरा अमाउंट। तो परचेज प्राइस 3122 को 5 लाख का, उसमें से माइनस करूँगा मैं डेप्रिसिएशन @20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, तो जाएगा 1 लाख, बराबर। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 29,123 कितना हो जाएगा, 4 लाख। अगेन उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा @20%, ठीक है। तो 4 लाख का 20% हो जाएगा 80,000। अब बचेगा 3,20,000। ये क्या हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 29,124। अगेन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम @20%, तो आएगा 64,000, बराबर। अब हो जाएगा ये 2,56,000। ये हो गया मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 29,125, बराबर। फिर माइनस करेंगे जो अमाउंट रिकवर्ड किया कंपनी ने, कितना रिकवर्ड किया, 2 लाख। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी पर किसी की, माइनस करने पे 56,000, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ की बात करते हैं, अब ग्रेच्युटी की बात करते हैं, जो रिसीव हुआ पर्टिकुलर और ये अमाउंट। तो ग्रेच्युटी रिसीव एक्चुअल में कितना, 6 लाख, उसमें लेस करेंगे हम, एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 of 10, क्या, लोअर ऑफ क्या रहेगा कि भाई नोटिफाइड लिमिट कितना है, 20 लाख, एक्चुअल रिसीव कितना है, 6 लाख
या फिर कैलकुलेट करेंगे हम। $15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी मतलब 30,000 इंटू कितने साल काम के 30, तो हो जाएगा अराउंड 5 लाख है ना, 19,213। तो लिस्ट हो जाएगा अपना 5,19,231। कितना बचेगा 80,769। ये क्या हो गया टैक्सेबल ग्रेच्युटी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ, टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट। ठीक है, तो पहला तो आएगा अमाउंट रिसीव्ड कितना, अमाउंट रिसीव हुआ 3,30,000। कुछ एग्जाम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10(10)(a) लोअर ऑफ नोटिफाइड लिमिट जो है 25 लाख, या फिर एक्चुअल जो रिसीव हुआ, एक्चुअल रिसीव जो है 3,30,000, या फिर टेन मंथ्स इंटू 30,000 जो हो जाएगा 3 लाख, और कैश इक्विवेलेंट 330 days पर ईयर 30 इंटू 20,000 बेसिक सैलरी जो हो जाएगा 2,20,000। तो इन सब में से सबसे कम क्या है, अच्छा एक मिनट, ये बेसिक सैलरी आएगा तो ये हो जाएगा 2। तो इन सब में से सबसे लोएस्ट क्या है, लीस्ट 2 लाख बराबर। तो माइनस इन्हें भी कितना बचेगा 1,30,000। तो हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट फिर आएगा कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब अमाउंट कितना रिसीव किया, थ्री लाख। एग्जाम्प्ट कितना है अंडर सेक्शन 10(10)(a) में, तो 1/3 इंटू 3 लाख इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 1,50,000। तो बचेगा कितना 1,50,000। ये हो गया मेरा टैक्सेबल अमाउंट। फिर जो टेलीविज़न रिसीव हुआ, टीवी जो गिफ्ट में मिला, वो एग्जाम्प्ट रहेगा क्योंकि वो किसी चीज़ में आता नहीं है बराबर, उसके बारे में बात नहीं है। तो अब यहाँ पे हम ज़रा टेबल बनाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम
फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, ठीक है। पर्टिकुलर और ये अमाउंट, बेसिक सैलरी इंटू 10, फिर DA 50% था, मतलब 1 लाख। फिर गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट मिला 6000 का। फिर ट्रांसफ़र ऑफ कार पे 56,000। फिर ग्रेचुटी 80,769। फिर लीव एनकैशमेंट 1,30,000। फिर अनकम्यूटेड पेंशन, रिसीव बोला ना कि 5,000 रिसीव हो रहा है, कहाँ के, हाँ पेंशन अनकम्यूटेड है ना, अनकम्यूटेड पेंशन 5,000 इंटू 2, मतलब 10,000। फिर कम्यूटेड पेंशन कितना था, कम्यूटेड पेंशन में 1.5 लाख ना। तो इससे ग्रॉस सैलरी होगा पूरा मिला के 7,32,769। फिर इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, बराबर कितना हो जाएगा, 6,82,769। ये है टैक्सेबल ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल ग्रॉस टोटल इनकम। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक एक्स लिमिटेड है जो कुछ फॉलोइंग पर क्यूजिट क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को इन प्रीवियस ईयर 2024 एंड 25। अब वो क्या क्या है, तो एकोमोडेशन है टेकन ऑन लीज, कितना 15,000 पर मंथ एंड 5,000 पर मंथ इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी, ठीक है। तो एकोमोडेशन कितना मिल रहा है, 15,000 पर मंथ, लेकिन इसमें से 5,000 क्या है, रिकवर्ड, ठीक है। फिर फर्नीचर है, हायर चार्जेस पे है, 3,000 पर मंथ है, लेकिन नो अमाउंट क्या है, रिकवर्ड है एम्प्लॉय से इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम। फिर एक कार है 1200 सीसी की है, बराबर, जो दोनों ही पर्पस, जैसे ऑफिस और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, और जो भी उसका मेंटेनेंस है एम्प्लॉयर उठा रहा है उसका खर्चा, एंड और ये चॉफर भी क्या है, प्रोवाइड किया है।
फिर एक गिफ्ट वाउचर है जो 10,000 पे एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया गया है। 10,000 का गिफ्ट वाउचर एम्प्लॉयज़ के बर्थडे पे क्या है दिया गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल चार्जेबल पर किसी बताओ। अज्यूमिंग कि एम्प्लॉय की सैलरी है पर किसी वैल्यू की वैल्यूएशन पे 10 लाख। चलो देखते हैं, कंप्यूट करते हैं। कंप्यूटेशन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। पहला पर्टिकुलर और ये अमाउंट। तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है कितना, 15,000 पर मंथ, मतलब 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 1,80,000 बराबर। उसमें से फिर या फिर 10% ऑफ सैलरी, दैट इज़ 10% ऑफ 10 लाख, मतलब कितना हो जाएगा 1 लाख। इसमें से जो भी लोअर रहेगा, ठीक है, 1 लाख, उसमें से माइनस करूँगा जो रेंट पे है। रेंट कितना पे है, 5,000 फॉर 12 मंथ, मतलब कितना हो जाएगा 60,000। तो कितना बचेगा यहाँ पे 40,000। फिर इसमें ऐड करेंगे हम फर्नीचर का चार्ज, हायर चार्ज है ना, कितना था 3,000 पर मंथ था ना, तो 3,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36,000। तो ऐड करने पे कितना भी बनेगा 76,000, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रो कार मिली है ना, सेंट्रो कार है ना। सेंट्रो कार में हमने पढ़ा था याद है, 1800 प्लस 900 मंथली। उसमें क्या मिलेगा, परक्यूजिट वैल्यू है ना, 1800 कार मेंटेनेंस के लिए और 9,000 जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है इंटू 12, तो ये हो जाएगा 32,400, ओके। फिर जो गिफ्ट मिला है 5,000 से ज़्यादा है ना, कितने का है 10,000 का है, तो इस सब को जोड़ने पे वैल्यू जो आएगी 1,18,400, 1,18,400। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर गोयल बराबर, उनके प्रीवियस ईयर जो है उसका कुछ डिटेल दिया है जो एंड होगा 31/3/25 को। बेसिक पे है 4 लाख, डीए है 1,50,000,
कमीशन है 1 लाख, एंटरटेनमेंट अलाउंस है 40,000, मेडिकल एक्सपेंस जो रीएम्बर्स होगा 25,000, और जो प्रोफेशनल टैक्स पेड है 2,000, इसमें से 1,000 पेड बाय एम्प्लॉयर, देन ₹5,000 contribution है toward RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं है तो बोला डिटरमाइन करो सैलरी, डिटरमाइन करो सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ 2025-26। अज्यूम करने बोला कि मान लो ये क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है ना, ऑप्शन 2 है, मैं कौन सा स्कीम यूज़ करता उसके हिसाब से रहेगा, हम दोनों में कैलकुलेट करते हैं। एक तो आएगा अपना डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, ठीक है। तो पर्टिकुलर और अपना अमाउंट, बेसिक सैलरी कितना है, अरे 4 लाख, डीए कितना है 1,50,000, कमीशन कितना था 1 लाख, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, अलाउंस 40,000, मेडिकल है एक्सपेंस जो रीएम्बर्स है 25,000, और जो प्रोफेशनल टैक्स पेड है बराबर बाय एम्प्लॉयर 1,000। तो जोड़ लो कितना आएगा जोड़ने पे, ये हो जाएगा 7,16,000। ये हो गया मेरा ग्रॉस सैलरी। इसमें से स्टैंडर्ड एग्जिट डिडक्शन माइनस करेंगे, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो मुझे मिलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, तो कितना रहेगा 6 लाख, अच्छा हाँ सॉरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है 75,000 है ना, 6,41,000, ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना। अब यहाँ पे आते हैं ना कि सर आरपीएफ वाला तो यूज़ ही नहीं किया, भाई आरपीएफ में जो भी है वो क्या है, नॉन टैक्सेबल है। फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम की बात करते हैं, बेसिक 4 लाख, डीए 1,50,000, कमीशन 1 लाख, फिर इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस 40,000। अगेन यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ना तो आरपीएफ जो रहेगा, जो
एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा प्रोविडेंट फंड के थ्रू, वो क्या रहेगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा। फिर मेडिकल का जो रहेगा 25,000। फिर जो प्रोफेशनल टैक्स रहेगा पेड बाय एम्प्लॉयर, पूरा मिला के हो जाएगा 7,16,000 ग्रॉस सैलरी। इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रहेगा 50,000, और इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस जो क्या रहेगा, लोएस्ट ऑफ क्या रहेगा कि भाई अलाउंस एक्चुअल में कितना रिसीव्ड है 40,000 है ना, या तो 1/5 ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी का 1/5 मतलब 80,000, या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट जो है 5,000, तो जो भी लोएस्ट रहेगा वो आ जाएगा 5,000। और फिर उसके बाद माइनस करेंगे प्रोफेशनल जो टैक्स पेड है 2,000, मतलब वहाँ पे कितना था, 7,16,000, जिसमें से 50,000 पहले माइनस करेंगे, फिर 5,000, फिर 2,000, तो बचेगा अपना इधर देखो सर 17 लाख, फिर उसमें से 15,000 माइनस होगा, फिर माइनस करने में कितना बचेगा पूरा 6,59,000 हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चलो मिल गया, ठीक है। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड है, ठीक है, मंथली सैलरी है 25,000 पर मंथ, ठीक है, सैलरी कितनी है 25,000 पर मंथ। फिर ये एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड कमीशन जो है 1,000 पर मंथ है ईच। फिर कंपनी प्रोवाइड कुछ कर रहा है फॉर बेनिफिट्स है, जैसे कंपनी एकोमोडेट कर रहा है, एकोमोडेशन है जो प्रोवाइड किया गया दिल्ली में। फर्नीचर कॉस्ट कितना है 2,40,000 जो प्रोवाइडेड है ऑन, है ना। फर्नीचर कॉस्टिंग कितने का 240, है ना, कब 1824 को। फिर एक पर्सनल लोन है जो अराउंड 5 लाख का है, कब 1724 का है। इंटरेस्ट चार्ज कितना हो रहा है 6.75% पर एनम।
एंटायर लोन क्या है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। फिर हिज सन इज़ अलाउड टू यूज़ मोटरसाइकिल बिलोंग टू कंपनी had purchased the motorcycle for 60,000. now motorcycle is sold to his son। अच्छा हाँ 60,000 का था जिसको अभी फिर अब प्रोफेशनल टैक्स कितने का 2,000 कैलकुलेट करना। चलो देखते पर्टिकुलर और ये अमाउंट मतलब बेसिक सैलरी कितना है 25,000 पर मंथ, मतलब 3 लाख हो जाएगा। कमीशन कितना है 1,000 पर मंथ, 12 हो जाएगा 1,000। एंटरटेन अलाउंस भी 1,000 पर मंथ है, मतलब कितना हो जाएगा 12,000। फिर इसका रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है, रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है ये कितना है। तो अगर मैं बात करूँ रेंट फ्री एकोमोडेशन का, चेक करते रेंट फ्री एकोमोडेशन बराबर। तो पहला रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है तो वो क्या रहेगा, तो 10% ऑफ सैलरी, मतलब 10% ऑफ 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000 जो हो जाएगा हाँ 32,400। तो ये कितना आएगा इधर रेंट फ्री 32,400। फिर उसमें ऐड करेंगे हम वैल्यू ऑफ फर्नीचर, कितना था 2,40,000 बराबर 10% पर एनम फॉर 8 मंथ के लिए। तो 2,40,000 का 10% हो जाएगा उधर से हाँ हो जाएगा 16,000। तो इससे टोटल हो जाएगा 48,400। ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन वो चेक करते हैं। दूसरा लोन की बात करते हैं ना, लोन का जो इंटरेस्ट है तो भाई लोन 5 लाख का था, 12.75% माइनस 6.75% है ना। अजीम SBI का बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 12.75 और ये कितना है 7 पॉइंट, किसके लिए फॉर 9 मंथ्स। तो ये हो जाएगा अपना 6% ऑफ 5 लाख फॉर 9 मंथ्स। ये हो जाएगा 22,500 22,500 फ्री यूज़ ऑफ मोटरसाइकिल। ठीक है। उस पर भी 10% पर एनम के हिसाब से 4 महीने के लिए अगर देखिए हम आएगा 2,000। फिर ट्रांसफ़र ऑफ मोटरसाइकिल, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कितना ओरिजिनल कॉस्ट कितना था उसमें से डेप्रिसिएशन निकालेंगे 3 साल का, तो 60 में से डेप्रिसिएशन गया 3 साल का तो आएगा 42। और उसमें से फिर कंपनी ने क्या कहते हैं मोटरसाइकिल सोल्ड किया ना 30 में, तो 42 मतलब 12,000। तो ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी 4,08,900। ये हो गया GS। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, कितना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000
माइनस करेंगे प्रोफेशनल टैक्स 2000, तो 3,56,900 ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा आंसर देने के लिए। थैंक यू।